पूरा करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी, ने कहा, गुरुजी, मैं हर दिन आपकी सेवा करूंगी और आपके हर आदेश का पालन करूंगी। आप मुझे जो भी सिखाएंगी, मैं पूरे दिल से सीखूंगी। अब नेहा ने सुमित्रा को पढ़ाने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। नेहा का भोजन और सुमित्रा का संघर्ष। सुमित्रा नेहा के पैरों की मालिश कर रही थी। नेहा कुर्सी पर आराम से बैठी थी और खुद को रानी जैसा महसूस कर रही थी। उसने अपने पास रखा टिफिन बॉक्स खोला। अंदर से खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। नेहा ने एक और मुंह में डालते हुए सुमित्रा से पूछा, तुमने खाया कुछ? सुमित्रा ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। नेहा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो पहले अपना काम खत्म करो। गुरुजी के पैरों की सेवा करने के बाद ही खाना मिलेगा। सुमित्रा ने सिर झुका दिया और मालिश करना जारी रखा। नेहा आराम से खाना खा रही थी और बीच बीच में सुमित्रा की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर डालते हुए कहा, लो, ये खा लो। सुमित्रा ने बिना कुछ कहे जमीन से टुकड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने अपने हालात को स्वीकार कर लिया। नेहा की शर्तें। नेहा ने टिफिन बंद करते हुए कहा, तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। अगर मैंने तुम्हें पढ़ाने का फैसला किया है, तो तुम्हें मेरी पूरी सेवा करनी होगी। गुरु का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे पैरों का हर दिन ध्यान रखो। मालिश करना, साफ करना, और जब भी मैं कहूँ, झुककर प्रणाम करना। समझी? सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, जी गुरुजी, जैसा आप कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। सुमित्रा ने तुरंत आदेश का पालन किया। नेहा का आलीशान घर। थोड़ी देर बाद वैन उनके घर पहुंची। नेहा का घर एक भव्य महल जैसा था, ऊंची दीवारें, बड़ा गेट और अंदर की हर चीज कीमती और आलीशान। घर में चारों तरफ नौकर चाकर फैले हुए थे, लेकिन नेहा ने सुमित्रा को सबसे अलग रहने के लिए कहा। उसने आदेश दिया, तुम मेरे कमरे के पास वाले छोटे स्टोर रूम में रहोगी। वही तुम्हारा कमरा होगा। मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। सुमित्रा ने सिर झुकाकर सहमति जताई। उसने